Hello everyone. Today we are going to start with the chapter Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. Masti Venkatesha Iyengar, born on June 6, 1891 and died on the same date, June 6, 1986. And see the coincidence, and today is 6th June. He was a Kannada writer, and also he was honored with the Jnanpith Award, the highest literary honor conferred in India. He started composing story in his student days. A master storyteller, he had a unique relationship with literature, and therefore he was called Brahma of Kannada stories. Also, he was called forefather of short stories. This Ranga's Marriage was the first short stories of Masti Venkatesha Iyengar. Let us begin with the story. थोड़ा आपको उससे पहले कैरेक्टर से बता देती हूँ इस चैप्टर में. रामा राव, that is Ratna's uncle. Ranga, an accountant's son. Ratna, Rama Rao's niece. Shastri, village astrologer. And Shama, that is the narrator. He is the only one who is going to tell us the story. राइट बेटा. अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से. सी, बहुत सिंपल स्टोरी है, बट हैविंग अ वेरी सीरियस इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. राइट, लेट अस स्टार्ट. रंगा, द अकाउंटेंट सन, इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोल्क. इसका मतलब है कि जो रंगा है वो अकाउंटेंट सन है, और ये एक रेयर ब्रीड है. रेयर ब्रीड मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीसीज़ है. ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीसीज़ है. किसमें? विलेज के लोगों के बीच. पीपल, फोल क्या है? पीपल. हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़. अब वो क्या गए थे कि जो वो सिटी में गए थे. टू परस्यू मीन्स होता है टू कंप्लीट. यार परस्यू मीन्स क्या होता है? टू कंप्लीट. यहाँ मीनिंग है कंप्लीट. ओके, हिज स्टडीज़. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव वापस आए. कौन? रंगा. फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड्स मील. क्या होता है वहाँ पर फिर? क्राउड मील्स अराउंड, है ना, मीन्स स्टैंडिंग इन अ क्राउड. ओके, भीड़ में खड़े होना. तो क्या हुआ कि द क्राउड, वो पूरे जो भीड़ है ना बेटा, उसने क्या किया? पूरे अराउंड हिज हाउस, पूरे घर के चारों तरफ फैल गई. पूरे घर को उन्होंने कवर कर लिया भीड़ ने. क्या देखने के लिए? टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. मीन्स पूरे गांव में कोई रेयर ही थे जो रंगा जैसे थे, कोई जो सिटी में जाते थे, उनमें से रंगा था. अब जैसे पता लगता है कि ये वापस आ गया है, तो ये चेक करने के लिए कि इसमें कितने चेंजेस आए हैं, बदलाव आए. पढ़ने लिखने के बाद कहते हैं ना बदलाव आता है, तो वो बदलाव देखने गए हैं कि हैंड अलग हो गए हैं, आईज़ अलग हो गए हैं. ऐसा क्या डिफरेंट हो गया है? हीज़ आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. और हाँ, साथ में जो उसके व्यूज़ थे अबाउट मैरिज, जो ट्रेडिशनल व्यूज़ थे, वो चेंज हुए और नहीं हुए, वैसे ही हैं. और आर दे. राइट बेटा, ये अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में आपको टाइटल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो रंगाज मैरिज है यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है. लेट अस सी. व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क, रंगाज मैरिज. आप जब ये टाइटल देखोगे तो आप में से कोई पूछ भी सकता है, चाहे हम नहीं पूछें, पर राइटर ने अपने सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश की है क्लोज रहने की रीडर के. इसलिए अगर मन में किसी के भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उससे पहले ही राइटर पूछ लेता है. क्या पूछा है इसने कि आपको ये होगा कि सिर्फ रंगास मैरिज क्यों रखा, कुछ फैंसी टाइटल क्यों नहीं रखा. वाई नॉट रंगनाथा विवाह
और रंगनाथा विजया, विजया मीन्स विक्ट्री. Well, yes, I know I could have used some other mouth feeling one like Jagannatha Vivah और गिरिजा कल्याणा. गिरिजा यहाँ पर फीमेल है, कल्याणा डेट इज़ ब्यूटीफुल. तो हाँ, मैं कुछ माउथ फीलिंग वर्ड्स यूज़ कर सकता था. माउथ फीलिंग होता है बेटा, देखो ये सब वर्ड्स आप कहीं यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग में. इसका मतलब होता है हैविंग साउंडिंग, हैवी साउंडिंग वर्ड्स. ठीक है, जैसे कि जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title needed. इसलिए ज़रूरी है ही नहीं भाई, हमारे अपने रंगा की बात है. आर ओन, अपने रंगा की मैरिज की बात हो रही है. सिंपल सी कहानी है. मैं क्यों, इसमें कोई फैंसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है. वाई शुड आई इम्प्लाइड एनी फैंसी टाइटल इन दिस. होसाहली. अब यहाँ पर थोड़ा अपने गाँव, जिस गाँव से बिलोंग करता है श्यामा, आपका नरेटर, और वो थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताता है. जब अपने गांव की बात आती है तो हम एक्सेस में चले जाते हैं, हमें उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है. अपना गांव, अपना देश, अपना स्कूल, जो चीज़ अपनी है जिसमें से हम जुड़े हुए हैं वो हमेशा हमें अच्छी लगती है. उसकी हमें कमी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी कमी क्या हो गई, हमारी कमी है. राइट बेटा. तो होसाहली इज़ आर विलेज. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. क्या आपने सुना होगा ना, आपने ज़रूर सुना होगा. नो, व्हाट अ पिटी. डेफिनेटली आप में से काफ़ी बच्चों ने सुना ही नहीं होगा ये नाम. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. बट ये तुम्हारी गलती नहीं है. देर इज़ नो मैंशन इन एनी जोग्राफी बुक. भी ऐसा है कि ये होसाहली ना किसी जोग्राफी बुक में नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड से आए थे ना, साहिब, राइटिंग इन इंग्लिश, जिन्होंने ये इंग्लिश में लिखा भी था सब कुछ, प्रोबेबली डू नॉट नो, उन्हें भी परहैप्स पता नहीं था, शायद ये पता नहीं था दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि ऐसी भी कोई प्लेस सिचुएटेड है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. और इसीलिए उन्होंने भी मेंशन नहीं किया. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. और फिर हमारे खुद के लोग भी इस चीज़ को भूल गए. यू नो हाउ इट इज़. तुम जानते हो कैसे भूल गए. दे आर लाइक अ फोल्क ऑफ शिप. वो क्या है, एक फोल्क ऑफ शिप है. दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहेविंग इन द सेम वे. कि कुछ ग्रुप, फोल्क ऑफ शिप क्या बोला है, ग्रुप ऑफ पीपल को बोला है. ठीक है, मतलब कि लाइक बोला है ना उसके जैसे. जैसे कि भेड़ क्या होते हैं, झुंड में चलते हैं, तो वो देखते नहीं है, बस कहीं नहीं दिखते, नीचे देखते देखते चलते रहते हैं. और अगर आगे कोई शिप किसी पिट में एंटर कर गई, गड्ढे में गिर गई, तो दूसरी भी गिरेगी. ठीक है, तो वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो अगर एक शिप जो है वो पिट में वॉक करती है, गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और बाकी तो उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे. वैसे ही हमारे लोग हैं, वैसे ही हम पीपल हैं. हम ट्रेडिशंस में जैसे चल रहा है, वाई, रीज़न क्या है, हम ये सब जानने की कोशिश नहीं करते, बस उसे ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं. तो ऐसे ही हमारे लोगों ने किया है, जैसे कि इंग्लिश पीपल ने किया, वैसे ही हमारे लोगों ने किया. तो व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आर own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer. अभी कार्टोग्राफर क्या होता है बेटा, कार्टोग्राफर होता है ये एक पर्सन होता है बेटा, हु ड्रॉज और मेक्स मैप, जो कि ड्रॉ करते हैं या मेक करते हैं मैप को. टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. उसे कहाँ से बेचारे को याद होगा जब बाकियों ने नहीं किया. कैन यू, क्या तुम्हें याद है. एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज इन ऑन एनी मैप. और इसीलिए कोई शेडो भी नहीं है हमारे मैप की. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. अरे मुझे माफ़ करना, मैं शुरू कहीं से किया था और फिर अपना गांव बीच में शुरू कर दिया, तो इसके लिए सॉरी फील करता है नरेटर. आई स्टार्टेड समवेयर. आई यहाँ पर कौन है बेटा, श्यामा है. ओके, स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, दैट मीन्स भारत, मीन्स अगर हम मैसूर को भारतवर्ष जितनी इंपॉर्टेंस दें, व्हाट द स्वीट करिगा डाबू. तो जो करिगा डाबू है, करिगा डाबू क्या होता है बेटा, एक फेमस स्वीट का नाम है.
राइट। तो मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें ना काफ़ी मीठा कोकोनट शुगर ये डाला जाता है, ठीक है, अंदर फिल किया जाता है उसके अंदर। मतलब अगर आप में से किसी ने सुना होगा तो गुजिया, ठीक है, उसी को वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट को बोलते हैं करिगा डाबू। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो मैसूर है, ठीक है, जो मैसूर है वो भारतवर्ष जितना इम्पोर्टेंट है, जैसे भारत की जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे मैसूर है, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वट द स्वीट करिगा डाबू इज़ टू फेस्टिव मील। और जो करिगा डाबू है वो सभी फेस्टिव मील का एक बोल सकते हो। फेस्टिव मील क्या होता है बेटा, जहाँ पर सारी वेराइटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो मीन सारी वेराइटी ये समझ लो करिगा डाबू में है, राइट। देन होसाहली इज़ टू मैसूर। तो याद रखो सिमिलरली, जैसे मैसूर क्या है, भारतवर्ष जितना है, राइट। और स्वीट करिगा डाबू जो है वो क्या है, पूरे फेस्टिव मील है, ये समझ लो। तब ये जो होसाली है, ये जो गांव है हमारा, ये समझ लो मैसूर जितना इम्पोर्टेंट है। और देख लो मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज़ टू द, और जो फीलिंग है, ठीक है, वो क्या है, करिगा डाबू है, ठीक है, करिगा डाबू है। तो ये लगा लो कि हमारे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स हम मान ही नहीं सकते हमारे गांव में किसी चीज़ की कोई कमी है, राइट बेटा। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है, बिलीव मी, विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चन इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ, हो सकता है तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन हो कि विलेज में ये फैसिलिटीज़ नहीं होते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बट मैं फिर भी अपनी ओपिनियन पे स्ट्रिक्ट रहूँगा, कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंग ऑफ होसाली। सिर्फ मैं ही नहीं जो होसाली की ग्लोइंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ही नहीं जो उसके बारे में इतना अच्छा स्पीक ग्लोइंगली। मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजिंग हाईली, कि मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक मैं नहीं हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। देखो हमारे गांव में ना एक डॉक्टर है, अब यहाँ एक करेक्टर है बेटा, वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी करेक्टर है। तो वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर है, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी, वो बिल्कुल मेरे साथ एग्री करता है इस बात के लिए। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, कि वो काफ़ी कुछ प्लेसेस में रह चुका है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं ऐसा नहीं है कि वो इंग्लैंड में भी रह चुका है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनैया। अनैया क्या होता है बेटा, जो किसी एल्डर पीपल नहीं होता है, हम भैया बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज में अनैया बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ एनी वन आस्किंग, कोई उससे पूछता ना वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो, कोई उससे पूछता कि तुम वहाँ गए हो, तो हमेशा मना कर देता। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, और क्या कह देता कि वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी हुई है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग। फ्ली पेस्टर्ड डॉग कौन होते हैं बेटा, देखो फ्ली पेस्टर्ड डॉग का यहाँ पर मतलब ये, देखो फ्ली का मतलब है वेरी स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, दैट शक्स ब्लड, और पेस्टर्ड मीन्स होता है टॉर्चर्ड करना, राइट। तो जैसे कि किसी डॉग को कोई फ्ली टॉर्चर कर रही है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ही डजंट स्टिक टू वन प्लेस बट कीप्स रोमिंग एवरीवेयर, ठीक है। तो बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई फ्ली पेस्टर्ड डॉग जैसा थोड़ी ना हूँ। इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेस इन माई टाइम, दो एज अ, मतलब कहता मैंने कुछ प्लेसेस देखी अपने टाइम में, बट रियलिटी में क्या, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, उसने बहुत सारी प्लेसेस में विज़िट किया हुआ है। अब देखो बेटा कैसे ये बातें कर रहे हैं, ये ना बेटा क्या कह सकते हैं कि एकदम हंसी में ये बात बोल रहे हैं, मजाक या कॉमिक वे में बोल रहे हैं, राइट। तो बट सीरियस इशू तो है ही कि एक चाइल्ड मैरिज की ये कहानी है, लेकिन वो भी किस वे में बता रहे हैं कि आपको मतलब कि इसमें सिर्फ एन्जॉयमेंट ज़्यादा नज़र आएगा, इतना मतलब हंसी मजाक कॉमिक वे में ये सब बातें आपको पता चलेंगी, लेकिन और उसी वे में देखो कितने अच्छे तरीके से उसने अपनी वो सीरियसनेस वाली बातें भी इसमें बता दी हैं, राइट बेटा। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज,
अब देखो आगे फिर से अपने विलेज के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जो मेरी विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं, कम विजिट अस, आओ विज़िट करो आप भी, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, और देखो फिर मैं ना आपको एक कच्चा आम दूंगा फ्रॉम वन ऑफ देम, ठीक है। डो नॉट, अब देखो साउथ इंडियन की कहानी है ये, तो साउथ इंडियन में हर एक घर में आपको मैंगो ट्री, लेमन ट्री, नींबू का पेड़, बनाना, ये 3-4 ऐसे पेड़ हैं बेटा, वो हर एक घर में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो और साथ में क्या है, उन्हें हैबिट होती है बेटा कि वो ना जैसे किसी कहीं पर जा रही है, कोई फंक्शन है, मैरिज है, तो वहाँ पर प्लेट्स ये सब इतना नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर बड़े से बड़े लोग भी क्या है, बनाना लीफ में फूड देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। अब देखो बनाना लीफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि बनाना लीफ ही क्यों। तो क्या है बेटा, जो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, राइट, मीन्स कि इसमें ना बेटा आपको लाइफस्टाइल जो भी डिजीज़ होती है या इवन सम टाइप ऑफ कैंसर को भी रिलीव करता है, ख़त्म करता है बनाना लीफ, क्योंकि बनाना लीफ में क्या होता है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। एक एक केमिकल फ्री होता है, जैसे बर्तनों में हम बर्तन धोते हैं तो जो साबुन लग जाता है, ठीक है, वो चाहे हम कितना भी वाटर से साफ़ करें फिर भी उसमें रह जाता है। मीन्स वी कैन इवन से दैट कि ईटिंग इन अ बनाना लीफ सेव यू फ्रॉम लीकिंग द केमिकल, ओके। जो वॉशिंग पाउडर का केमिकल है या जेल है उससे बच सकते हो आप, राइट। इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, ये हाइजीन है, राइट बेटा, बिल्कुल। जस्ट वॉश देम ऑफ एंड यूज़ देम टू ईट फूड, बस एक बार वॉश करो दोबारा खा लो, ठीक है। उसके बाद इको फ्रेंडली भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। उसके बाद कन्वीनियंट भी है, बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल भी है, वहाँ तो मैंने आपको बताया तो है हर एक घर में, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखो इसमें क्या बोला गया है, हम यहाँ पहुँच गए थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, ठीक है ना। इसके बाद वो मैंगो की बात करता है कि मैं तुम्हें एक मैंगो दूंगा, द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा रुद्रा। ब्रह्मा रुद्रा क्या होता है बेटा, एकदम ये कह सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट पार्ट है इन अ चाइल्ड हेड वेयर स्कल बोन्स ज्वाइन लेटर, बाद में स्कल बोन्स क्या यहाँ पर ज्वाइन करते हैं बिल्कुल टॉप में, ठीक है। आपको स्ट्रेट वेज वहाँ जाएगा, ठीक है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, वहाँ पर बहुत खाते हैं बेटा, ठीक है। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाया, द कफ, लेकिन हमारा गला पकड़ा गया, वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उसने इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी भी बताई कि भी इसमें फ्रूट में ऐसा होता है, राइट बेटा। जस्ट एज ए मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग, जैसे मैंगो स्पेशल है ना, हर एक चीज़ वहाँ पर स्पेशल है अराउंड आवर विलेज। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर, बहुत क्लियर वाटर है वहाँ पर, ऑफ द विलेज पॉन्ड, इट्स फ्लावर आर अ फेस्ट ऑफ बीहोल्ड, और जो उसके जो फ्लावर्स हैं वो आपके क्या है, फेस्ट मतलब क्या, डिलाइट बेटा, बहुत खुशी देने वाला, ठीक है। बीहोल्ड मतलब देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, जब आप उसको देखोगे या ऑब्जर्व करोगे। बीहोल्ड, गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, क्रीपर एक बेल है, ठीक है, उसके बड़े बड़े पत्ते हैं, तो उस क्रीपर से क्या करो, 2 पत्ते ले आओ, व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, और तुम्हारी टेंशन भी नहीं होगी कि भी लीव कहाँ से लेकर आए आफ्टरनून मील के लिए। You will say I am rambling, भी डेफिनेटली ना आप ये सोच रहे होगे कि beating about the bush ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। रैम्बलिंग क्या होता है, beating about the bush, कि इधर उधर की बातें करना, ठीक है, कंफ्यूज करना। तो मैं आई एम रैम्बलिंग, आपको ऐसा आप ज़रूर कह रहे होगे, कभी मैं कह रहा था मैं विलेज की बात नहीं करूँगा और फिर वही करने लगा, बट इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, लेकिन जैसे हमारे विलेज की बात आती है ना तो ऐसा हो जाता है। बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन मीन्स पेन डाउन करो,
ठीक है, मीन्स लिख दो मुझे एक लेटर। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज़ एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर, कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है और कैसी है होसाहली है, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, इवन मैं आपको घुमाऊँगा गाँव में, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, तो बेस्ट वे क्या है इस जगह को जानने का। अब किसी जगह को चाहे मैं कितनी भी अच्छे से बताऊँगी, बट जब तक आप वहाँ पर नहीं जाओगे आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। सो डोंट यू एग्री, इस बात के लिए आप लोग एग्री करते होगे ना कि वो प्लेस में जाकर ही आपको वहाँ की इम्पोर्टेंस पता लग सकती है। When I am going to tell you is something that happened 10 years ago, मतलब देखो जब इसने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है ना उससे 10 साल पहले, मतलब थोड़ा फ्लैशबैक में बता रहा है। We did not have many people who knew English, तब है ना लोग इतना इंग्लिश नहीं जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. जो अकाउंटेंट है विलेज का उसके अंदर ही थोड़ा बस बहुत इतने देर आया कि उसने अपना बेटा बेंगलोर में सेंड कर दिया एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए, ओके, और वो इंग्लिश भी सीखने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये बिल्कुल अलग है आज। आज तो सब लोग इंग्लिश जानते हैं, सब लोग बोलते भी हैं, वी कैन इवन हर्ट, ओके, बट तब ऐसा नहीं था, कोई एक वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ नहीं करता था, जानते नहीं थे वर्ड्स। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट। अब ड्यूरिंग द हॉलीडे क्या होता है बेटा, ऐसा क्यों बोला कि ड्यूरिंग द हॉलीडे ओनली? देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्यों है ऐसा। पता है जब है ना सिटी की बात होती है ना तो सिटी में लोग विलेज से ही जाते हैं। मीन्स कि सिटी कहाँ से बनी है, सिटी विलेज से ही तो बनी है ना, विलेज पीपल से बनी है। तो अब क्या होता है कि जब सिटी जब समर ब्रेक हो जाता है या विंटर ब्रेक हो जाता है तो जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, विलेज में जाते हैं। जो सिटी से विलेज में आए हैं वो क्या है, आपको ईज़िली इंग्लिश में बोलते सुन जाते होंगे, जो स्पेशली हमेशा गांव में रहे हैं और उसने कभी बाहर नहीं निकले थे। मीन्स ये पहले की बात हो रही है बेटा। तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था क्योंकि कुछ ही लोग थे जिनको इंग्लिश आती थी, ठीक है, सबको इंग्लिश में बोलना बात करनी नहीं आती थी। तो जो लोग इंग्लिश में बात करते थे वो एक ये लगा लो कि सब लोग उनको घेर के खड़े हो जाते थे, उनके पास जाते थे, उन्हें देखते रहते थे कि यार ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। Those days we did not speak in English nor did we bring in English words। हम लोग इंग्लिश में ना तो बोला करते थे ना ही कोई वर्ड का यूज़ करते थे। while talking, बात करते समय हम कभी इंग्लिश का यूज़ नहीं किया करते थे। इन कनाडा, बस कनाडा में बोलते थे और कभी इंग्लिश को उसमें बीच में मिक्स नहीं करते थे, मतलब इंग्लिश का वर्ड यूज़ करके नहीं आते थे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल। अब जो हुआ ना वो बिल्कुल डिसग्रेसफुल था। डिसग्रेसफुल क्या होता है बेटा, इनडिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। डिसग्रेसफुल क्या है, इनडिसेंट है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं था। बिलीव मी, जो हुआ ना अच्छा नहीं था, ठीक है, पर मेरे पर यकीन करो। मतलब वट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, ये क्या क्यों बात बोली गई है। देखो बेटा कि उस तब क्या होता था, बहुत इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, ठीक है, और फिर इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते थे। अपनी लैंग्वेज की बड़ी वैल्यू थी जैसे कन्नड़ की। और वट हैज़ हैपन्ड, लेकिन जो कुछ हुआ कि अब क्या है, मोस्टली सब इंग्लिश बोलने लग गए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया लोगों को, वो बिल्कुल डिसग्रेसफुल है, ये बिलीव मी। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस। फिर एक दिन क्या था, मैं रामा राव के घर पर था। When they bought a bundle of firewood, मैंने देखा कि वो लोग क्या लेकर आए हैं, लकड़ी लेकर आए हैं, ठीक है, बंडल ऑफ फायरवुड। और रामा राव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव का बेटा बाहर आता है और पैसे देने आता है। मीन्स ये जो हुआ है ना डिसग्रेसफुल है। देखो अब यहाँ पर बता रहे हैं क्यों है वो डिसग्रेसफुल, ये इंग्लिश इतना डिसग्रेसफुल क्यों बताया है इसने। केम आउट टू पे फॉर इट, ही आस्क्ड द वुमेन, उसने पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू, ओके, उसने बोला भाई मैं कितना दूंगा तुम्हें, तो 4 पाइज। अब देखो यहाँ पर बोला है 4 पाइज, ठीक है। तो शी सैड, उसने फिर कहा, द बॉय टोल्ड हर,
उसने कहा कि भी इतना 4 पैसे देना है तुम्हें. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. अब ये जो वर्ड चेंज यूज़ किया ना उसने, ये इंग्लिश में था. तो जब वुमेन है उसने सोचा ज़रूर इसने मुझे कोई गाली दी है, और वो बड़ी परेशान हो गई इस बात के लिए कि भी देखो मैंने काम किया फिर भी मुझे इसने एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की. एंड आस्क्ड हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आना. द पुअर मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और पुअर मैन को बिल्कुल वुमेन को समझ ही नहीं आया चेंज का मतलब क्या है. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. मटरिंग मतलब होता है मतलब धीरे धीरे बोलना, ठीक है, जिसको हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते, जिसको हम कुछ सामने नहीं कह पाते, उसके लिए हम क्या करते हैं, मटरिंग करते हैं, ठीक है, मीन्स कंप्लेनिंग करते हैं इन अ क्वाइट वॉइस, ये कह सकते हो, ठीक है. आई टू डिड नॉट नो, मुझे खुद नहीं पता था चेंज का मतलब क्या है. मुझे कौन है, श्यामा को. लेटर व्हेन आई वेंट टू, लेकिन बाद में जब मैं रंगा के घर पे गया ना, आज ही मैंने उससे पूछा, तब मुझे पता चला कि भी चेंज का मतलब क्या. आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, इसका मतलब क्या होता है. दिस प्राइसलेस कम्युनिटी, कौन है भाई, दिस द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है आपकी, एक प्राइसलेस कोमोडिटीज़ है, ठीक है. ये जो प्राइसलेस कोमोडिटी है, क्यों है भाई, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि देखो इसको सीखने के लिए लोग सिटी में जाया करते थे, इसके बिना कोई काम ही नहीं होता था हर एक वर्क में. अब ये क्या है, इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक वर्क आपका मोस्टली इंग्लिश में होता है, राइट. मीडिया इसको यूज़ करती है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, कम्युनिकेशन में इतना यूज़ होता है ये. तो वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिके एगो 10 years. अ डिके मीन्स 10 years पहले इतना वाइड स्प्रेड नहीं था. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग, और इसी वजह से रंगा जब वापस आया बेंगलोर से, वॉज अ ग्रेट इवेंट. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे पर गए और क्या अनाउंस करते रहे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर, जो बेंगलोर गया था ना वो आ गया. देखो क्या चेंज आया है इसमें, देखो देखो इसको, इट सीम्स. एंड कम रंगा इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो आ जाओ. सब ढोल बज जाता है पूरे गांव में कि चलो रंगा को देखने चलते हैं. अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड. भाई मैं खुद अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, क्राउड से, इतनी भीड़ से, और मैं भी चला गया, ठीक है, वहाँ जाकर आंगन में खड़ा हो गया. एंड आस्क्ड, और मैंने किससे पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, क्यों यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं. देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कि यहाँ पर तो कोई बंदर का खेल भी नहीं हो रहा, यहाँ लोग ऐसे इतने क्यों इकट्ठे हो गए हैं. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, और मेरे से गलती होगी, एक जिस लड़के से ये बातें बोल रहा था ना वो बिल्कुल इमेच्योर था, ठीक है, चिल्लाकर बोलता है जिससे कि सब लोग सुन लेते हैं, ठीक है, मीन्स कि इंसल्ट फील किया यहाँ पर नैरेटर ने. व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, भाई जब बंदर का खेल ही नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है यहाँ पर. तो इस तरीके से उसने बात की. अ यंगस्टर, बच्चा सा ही था वो, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, और मैनर्स भी नहीं थे उसमें. तो अब देखो जो बड़े लोग हैं ना, हमेशा क्या है, जिनकी एज बड़ी है वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप में कितने मैनर्स हैं, ठीक है, मतलब चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो बट आप में बोलने में पोलाइटनेस है. फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाहर तो दी ही जाती है, ठीक है. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर्स में बात करते हो तो बोले ये लड़का बहुत अच्छा है, सारे ब्लेसिंग करेंगे आपको. तो यही बात आगे बताई कि यहाँ पर एक लड़के से मेरी मुलाकात होगी, बिल्कुल मूर्ख है, देख कैसे बात करते हैं, इसको बोलना ही नहीं आता. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, फिर सोचता है ये पुरानी बात होगी, छोड़ दो. आई कैप्ट क्वाइट, मैं चुप हो गया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, इतने लोगों को देखकर रंगा बाहर निकल कर आता है. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. अब देखो समझाती हूँ, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. देखो यहाँ पर ना कंपैरिजन रिमार्केबल है नैरेटर का, राइट बेटा. तो यहाँ पर ये बात क्या बोली गई है कि ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. ये क्या है बेटा ब्लैक होल, ये एक 18 फीट लॉन्ग और 14 फीट वाइड एक प्रिजन है, ठीक है, मीन्स ये एक स्मॉल प्रिजन था, वेयर एक स्मॉल प्रिजन था वेयर ट्रूप्स ऑफ सिराज उल
ध्रुला द नवाब ऑफ बंगाल हेल्ड ब्रिटिश प्रिजनर ऑफ वॉर, ओके, प्रिजनर ऑफ वॉर फॉर 3 days, ओके। मीन्स यहाँ तो बेटा ये इतनी सी जगह थी कि अगले दिन ही लोग मर जाया करते थे। मीन्स कि अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में और थोड़ा सा लें 1-2 मिनट, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या था बेटा कि 146 प्रिजनर्स को डाला था, ठीक है, और जिसमें से 123 तो ना मरे हुए निकले थे अगले दिन। मीन्स इतनी छोटी सी जगह, सफोकेशन से ही मर जाते थे, राइट। और मतलब कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि ये जो प्रिजन था ये किसने किया था बेटा, सिराज उद दुल्ला ने, ठीक है, मीन्स द नवाब ऑफ बंगाल ने। और किसके लिए ये किया था, एक बार ब्रिटिशर्स के लिए। और 20 जून 1756 में हुआ था ये, राइट। और ये आज भी है वहाँ पर, ठीक है। आप कभी जाओ विज़िट करो कलकत्ता तो पता लगेगा आपको। तो कहते हैं कि भी थैंक गॉड इट डिड नॉट, तो तभी क्या आवाज़ आती है कि भाई शुक्र है ये बदला नहीं है। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। अब बिल्कुल रंगा ऐसा था जैसे 6 महीने पहले था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब हैरान हो गए। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जैसा उसने हमारा गांव छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बुढ़िया थी, एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी उसके पास। रैन हर हैंड ओवर हर चेस्ट, उसके चेस्ट पर ना अपने हाथ को स्प्रेड करती है। लुक्ड इनटू हिज आइज, आंखों में देखती और सेड द जनेवरा क्या होता है बेटा, जनेऊ होता है, ठीक है। मीन्स ये एक थ्रेड होता है, होली थ्रेड बोलते हैं इसको, आप जानते भी हो इसको। तो ये रिसीव्ड बाय द बॉय ड्यूरिंग द सेरेमनी, और उसके बाद एक बार पहनने के बाद उससे वो कभी उतारता नहीं है। तो ही हैज़ेंट लॉस्ट हिज कास्ट, अरे ये तो उसी कास्ट का है, इसने अपना कास्ट चेंज नहीं किया, जनेवरा पहना हुआ है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके वहाँ से वो चली गई। और फिर रंगा हंसने लगा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज, जब उन्हें पता लगे ना भाई सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। द क्राउड मेल्ट अवे, जो क्राउड है ना बेटा वो मेल्ट अवे हो गया। मेल्ट अवे मतलब है डिसअपियर्ड हो गया। जो भीड़ थी ना बिल्कुल डिसअपियर होगी। कैसे डिसअपियर होगी, लाइक अ लम्प ऑफ शुगर। लम्प ऑफ शुगर मीन्स अ पीस, जैसे एक शुगर को माउथ में रख लें और वो तभी डिसअपियर हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है, इन अ चाइल्ड्स माउथ। देखो कंपैरिजन क्या किया गया है, ठीक है, सी द क्रिएटिविटी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब चले गए ना, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, कैसे हो तुम रंगप्पा, मैंने उससे पूछा। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब ठीक है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, तभी रंगा ने मुझे देखा। उससे पहले तो उसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे देखा ही नहीं था। ही केम नियर मी एंड डिड नमस्कारा रिस्पेक्टफुली। अब देखो नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, ये नमस्कार हम क्यों करते हैं, पहले पता है क्या था, हम लोग के बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा उनके पैरों को, फीट को टच करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, हमें लगता है हमें बहुत सारी, ये रियलिटी है कि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मीन्स कभी हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो उन ब्लेसिंग्स की वजह से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो उसने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया। एंड आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, भाई आपकी दया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसने देखो मुझे कितने रिस्पेक्टफुली किया है। उससे पहले एक लड़का भी तो था ना जो देखो कितनी बदतमीज़ से बोला, तो ये लड़का देखो कितना अच्छा है। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली ओके, यहीं तक आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे उसके कैरेक्टर के बारे में फिर करेंगे। हाँ चलो कर लेते हैं क्योंकि क्लियर आ गया है, पहले क्लियर नहीं आ रहा था ना इसीलिए। तो एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी। तो ना यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। उसे बड़े अच्छे से पता था कि कहाँ कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे हम किसका, मतलब देखो बात करने से, किसे प्यार से बोलने से, किसी के रिस्पेक्ट करने से आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं होती है। मीन्स टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर इज़ एन एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन है बेटा, जो कि कंसिडर किया जाता है मार्क ऑफ रिस्पेक्ट से, राइट।
तो यहीं पर ये बात बोली गई है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे ना असेस्ड हो जाता है, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है, इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, इसके मतलब कि फैमिली मेम्बर्स कितने ज़्यादा अच्छे होंगे कि इस बच्चे को ऐसे सिखाया हुआ है, राइट। सिखाते सभी के पेरेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो हम लोग बस ये हो जाता है कि नहीं छोड़ना, दूसरे देखेंगे क्या सोचेंगे, मीन्स लाइक दिस, ठीक है। हम लोग इसीलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और हम लोग हेलो हाय थोड़ा शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना नमस्कार, उसने ऐसे नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, विद हिज हेड अप। कैसे करते हैं आजकल के बच्चे कि भी उनकी जो सिर है ना वो उठा रहता है टूवर्ड्स द सन, बिल्कुल जो इतना ऊंचा उठा रहता है, अरे मैं क्यों झुकूँ, और दूर से करते हैं हाँ जी नमस्कार, बस हल्का सा गर्दन हिला दी। स्टैंडिंग स्टिफ, बिल्कुल स्टिफ रहना, लाइक अ पोल, बिल्कुल जैसे एक पोल स्टिक होता है ना, बिल्कुल नहीं झुकता वैसे ही, विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड, या कोई डंडा हो या एक वॉकिंग स्टिक हो। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि ये जो बच्चा है ये क्या है, ये आजकल के प्रेजेंट जो आजकल के बच्चे होते हैं ना कि दूर से ना हाँ जी हेलो नमस्ते ऐसे कर दिया ना, वो जो शो ऑफ करना वो नहीं, वैसा नहीं है। नो डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, कि सिर्फ उसने दिखावे के लिए अपना हाथ नहीं ज्वाइन किया। ही बैंड लो, वो पूरा झुका, टू टच माई फीट, मेरे पैर छूने के लिए। अब किसी बड़े इंसान के ना पैर छूने से आप लोग आज ट्राई करना, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि उन्हें कितनी खुशी होगी, जैसे अपने दादा दादी इनके किसी के पैर टच करना, ठीक है। मे यू गेट मैरिड सून, और उसने क्या आशीर्वाद दिया, पहले ऐसे ही करते थे बड़े, ये आशीर्वाद देते थे कि भाई तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज। प्लेजेंट्रीज क्या होता है बेटा कि तो आपस में थोड़ी जोक्स ह्यूमर बातें करके हम लोगों ने, मैं चला गया, श्यामा वहाँ से लेफ्ट कर गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस आफ्टरनून में जब मैं आराम कर रहा था ना, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कप। और देखो अरे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है तो उसके बाद तो और भी मोरल बूस्टअप हो जाता है कि भाई इतनी तारीफ़ की है किसी ने हमारी। तो क्या हुआ कि वो कुछ रंगा उसी आफ्टरनून में उसके घर जाता है। रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, देखो कितना ध्यान रखता है ये अपने बड़ों का, मीन्स वन हु केयर्स फॉर अदर्स। कंसिडरेट, जेनरस मीन्स लिबरल, तो ऐसा है पर्सन, ऐसा फेलो है ये, एक ऐसा पर्सन है ये। करेक्टर पता लग गया आपको रंगा का, इम्पोर्टेंट है बेटा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अगर इसकी शादी हो जाए ना, ये सबसे अच्छी बात है। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस ऑफ सोसाइटी आई थॉट, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने ये बात सोची कि नहीं यार इसकी ना मैं कैसे भी मैरिज कराऊंगा क्योंकि ये बहुत सुटेबल लड़का है, राइट। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैंने रंगापा से पूछा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कब शादी करने की सोच रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, मीन्स 13-14 साल का ये, उसी से ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं यार अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सिटी में पढ़ कर आया है। ही सेड वाई नॉट, क्यों नहीं, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, नहीं क्योंकि मुझे सही लड़की की ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर, मैंने एक ऑफिसर जानता हूँ मैं एक ऑफिसर को, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, जिसने 6 month पहले शादी की, और वो ही इज़ अबाउट 30, और वो देखो 30 years का है, और उसकी वाइफ क्या है 25 की है। आई एम टोल्ड, जैसा मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो इतने मैच्योर अच्छे से बात करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, चलो मान लिया मैंने एक बहुत यंग गर्ल, मतलब एक छोटी बच्ची से मैंने अगर मैरिज कर ली। शी मे टेक माई वर्ड्स, हो सकता है मेरे प्यार से कहे गए शब्दों को वो गुस्से में समझ ले, मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच्योर नहीं होगी। तो आगे रिसेंटली अ ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, एक ट्रुप बेंगलोर में एक ट्रुप आया था, ठीक है, और उसने एक प्ले किया था शकुंतला पर। तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। अब देखो इसकी कहानी आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा बस बता देती हूँ क्या था कि देखो विश्वामित्र ने ना 1000 years तक है ना बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, तो उसको वरदान मिलने लग गए। इससे क्या हो गया, जो इंद्र देवता है वो परेशान हो गए, तो उसने मेनका सेंड की, और मेनका ने उनकी
प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र और इनका से एक डॉटर होती है, ठीक है, उसका वो होती है शकुंतला। अब उसका शकुंतला नाम कैसे पड़ा कि विश्वामित्र को पता लगता है कि भी मेरी ये देवताओं ने ऐसे इस वजह से मेरी ये जो प्रतिज्ञा है तोड़ दी गई है। तो उसने क्या किया कि उसको डॉटर को एक कण्व नाम के एक ऋषि के यहाँ पर छोड़ दिया, आश्रम में छोड़ दिया। और उसकी जब तक वो सुबह वहाँ के जो कण्व ऋषि थे वो देखते हैं उस लड़के को, तो बर्ड्स हैं उनका नाम है शकुंतो, ठीक है, ये पक्षी थी वो शकुंतो जो इसके चारों तरफ बचा रही थी एनिमल्स इन सब से, तो इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ गया। अब होता क्या है कि जो शकुंतला है वो मतलब कि बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है, उसको वो वहीं पर रहने लग जाती है। कुछ समय बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, अब वो अच्छी मैच्योर हो जाती है। अब देखो तो मीन्स कि वन डे क्या होता है कि दुष्यंत जो कि किंग ऑफ हस्तिनापुर था, वो आता है हंटिंग करने फॉरेस्ट में, राजा तब तो किया करते थे। ही सॉ द ब्यूटीफुल डियर एंड शूट एंड एरो, तभी उसने देखा ब्यूटीफुल डियर को और फिर एक एरो शूट करने लगा। शकुंतला ने उस जो डियर है उसको मतलब तीर लग गया, थोड़ी सी चोट लगी, मरा नहीं वो, लेकिन वो उसकी टेक केयर कर रही थी शकुंतला एनिमल्स की वहाँ पर, और उसके बाद उसको टेक केयर करने लगी क्योंकि उसको तीर लगा। फिर शकुंतला बहुत ज़्यादा एनिमल से लव करती थी और एनिमल से बहुत ज़्यादा टच था। दुष्यंत को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, उसने उसकी क्वालिटी को देखकर और उसको तो उसने बोला कि उसको लाइक करने लगा देखते ही, और फिर उसने भी उसको माफ़ कर दिया, बोला ठीक है मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ जब तक ये ठीक नहीं हो जाती डियर जो है हिरन, ठीक है। तो उन दोनों के बीच लव हो जाता है और फिर जो किंग दुष्यंत होता है उसने शादी कर ली शकुंतला से और एक वेडिंग रिंग दे दी, राइट। अब ये कहानी आपने सुनी भी होगी। वो वेडिंग रिंग अब जब किंग वहाँ से अपने किंगडम के लिए चला जाता है, कुछ समय बाद द्वारवासा ऋषि आते हैं, मीन्स सागा द्वारवासा आते हैं और वो शकुंतला को डोर पर शकुंतला के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। मतलब दरवाजे पर आते हैं, शकुंतला बैठी भी होती है और वो बार बार पानी के लिए पानी मांगते हैं, पर वो जो शकुंतला है वो सुनती नहीं है क्योंकि ख्यालों में खोई होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती हैं। तो जो सागा होते हैं मीन्स जो ऋषि होते हैं उसने इंसल्ट हो जाते हैं और दुर्वासा बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और फिर उसको एक कर्स दे देते हैं दैट कि भी जिसके आप ख्यालों में हो ना वो आपको भूल जाएगा। और फिर वो सॉरी बोलती है तो उसको कहते हैं ठीक है भाई मैं ये वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ आप कोई अगर उसकी कोई निशानी उसको शो करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस कर्स दुष्यंत फॉरगॉट शकुंतला कि आफ्टर डेज ऑफ वेटिंग फॉर हिम कि वो आएगा वापस, वो नहीं आता। शकुंतला डिसाइड करती है कि वो जाकर मिलेगी और जब वो वहाँ पर जाती है मतलब कि जब रास्ते में जा रही होती है शकुंतला को रास्ते में एक रिवर आता है और वो जो वेडिंग रिंग है वो उस वाटर में गिर जाती है और एक फ़िश है उसको स्वेलो कर लेती है। तो व्हेन शकुंतला अराइव्ड एट द पैलेस द किंग डिडंट रिकग्नाइज हर, उसको पहचानता ही नहीं है और उसके बाद शकुंतला के पास वो रिंग भी नहीं होती जिसको दिखा पाए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से जाने के बाद अकेली रहने लग जाती है, मीन्स फिर भी वो किसी आश्रम में रही थी, कश्यप ऋषि के आश्रम में कहा जाता है रही थी, और वहाँ पर उन्होंने एक बॉय को बर्थ दिया था और जिसका नाम भरत के नाम से जाना जाता है। तो भरत तो बहुत ही ब्रेव बच्चा था, वो बहुत एनिमल्स के साथ खेलने लगा था। ऐसे 6 साल बीत जाते हैं और एक दिन क्या होता है मतलब 6 साल बीतने से पहले क्या होता है कि एक बार बीच में जो किंग है उसके पहले से वो फिशरमैन एक रिंग लेकर आता है और सब किंग को सब याद आ जाता है। फिर किंग ढूंढता है शकुंतला को पर शकुंतला नहीं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अपने घर चला जाता है बट कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसको वो मिलती नहीं है। बहुत साल बीत जाते हैं, वही 6 साल बीत जाते हैं। जो किंग है वो हंटिंग के लिए जाता है फॉरेस्ट के लिए, सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि एक लड़का है एक लॉयन के कब के साथ खेल रहा है, बच्चे के साथ खेल रहा है और डर ही नहीं है और मीन्स उसके माउथ को ओपन कर रहा है और उसके टीथ को काउंट कर रहा है। तो उसके पास किंग गया और उससे पूछा अभी पेरेंट्स कौन है तुम्हारे, माँ बाप का नाम क्या है। तो वो फिर बोलता है कि मैं सन किसका हूँ, दुष्यंत एंड शकुंतला का। और दुष्यंत इस बात को सुन देख कर बहुत हैप्पी हो जाता है
और फिर वो उसकी बच्चे की मदर के पास जाता है और फिर इस तरीके से जो फैमिली है ये वो यूनाइटेड हो जाती है। और दुष्यंत फिर शकुंतला और भरत को लेकर अपने हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर वो इतने मैच्योर नहीं होते तो कभी एक नहीं होते, हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए ज़्यादा उस लड़की से मैरिज करना चाहता है जो ज़्यादा मैच्योर हो। राइट बेटा, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत। फिर तो अगर वो मैच्योर नहीं होती शकुंतला, इतनी समझदार नहीं होती और इसकी एज नहीं होती इतनी, वो छोटी बच्ची होती, तो कभी भी ना दुष्यंत शकुंतला में प्यार नहीं होता। और इफ़ शी वर यंग, और अगर वो इतनी ज़्यादा यंग होती मीन्स बच्ची होती, तो कभी ये नहीं होता। और हाँ, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की लड़कियां हैं बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती। कहानी बहुत पुरानी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इज़ देयर वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले। फिर कालिदास प्ले का क्या होता, क्या कालिदास कभी ये प्ले लिख भी पाता। इफ़ वंस गेट मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, कि अगर किसी की शादी करनी है ना तो उस लड़की से करनी चाहिए जो थोड़ी मैच्योर हो, समझदार हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो कुंवारा ही रहे ले। डेट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अब शादी नहीं करूँगा। अब रंग श्यामा के मन में ये था कि भी मैरिज हो जाए, इस बच्चे की होनी भी चाहिए, ऐसे बच्चों की मैरिज जो इतने ज़्यादा संस्कारी हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर उसके व्यूज़ को देखकर उसको लगता है भाई इस गांव में तो कोई लड़की ऐसी ही नहीं होती जो 15-16 साल से ऊपर की हो। मीन्स मोस्टली 10, 11, 12 मैक्सिमम 12 साल में उससे पहले लड़कियों की शादी हो जाती है। अब भाई रंगा की शादी कैसे होगी, ये तो हमेशा बैचलर ही रह जाएगा जैसे इसके व्यूज़ हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसको एंड करेंगे कि कैसे वो प्लान करवाते हैं श्यामा इन दोनों की मैरिज। राइट नाउ यू जस्ट थिंक ऑफ योर व्यूज़ कि क्या अरेंज मैरिज बेटर देन लव मैरिज है या लव मैरिज बेटर देन अरेंज मैरिज है। प्लीज़ लेट मी नो कि आपकी क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू।